आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर में नहायत जोश व खरोश से मनाया गया डॉक्टर्स डे। घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे और तमाम अफसरान और मुलाजिमीन ने पेश की एक दूसरे को मुबारकबाद, उन्हें ख्वाहिशात। हुकूमत की लाड़की बहन योजना का शिंदेगढ़ की खवातीन ने किया इस्तकबाल और जमकर जश्न मनाते हुए की मिठाइयों की तकसीम। मुल्क से अंग्रेजों के नाफिज करदा फौजदारी कवानीन कर दिए गए खत्म और नए फौजदारी कवानीन का हुआ निफाज। CRPS की बजाय अब BNSS के तहत होंगे मामलात के इंदराज। और धूमधाम और अकीदत के साथ मनाई गई रियासत के साबिक वज़ीर आला और सब्ज़ इनक़लाब के लंबरदार जहानी वसंत राव नाइक की जयंती। शहर और ज़िला भर मुख्तलिफ तक़ारीब मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। अब खबरें तफसील से। शहर के घाटी अस्पताल में आज नेशनल डॉक्टर्स डे निहायत जोश व खरोश से मनाया गया। डीन डॉक्टर सुक्रे ने और तमाम स्टाफ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आया रहे कि मुल्क में 1 जुलाई को हर साल ये दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इंसानी माशरे में सेहत के शोबे को लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टरों के मशवरे और तजावीज़ और उनकी खिदमत इंतहाई अहमियत रखती हैं। कोरोना जैसी वबा के हालात में भी डॉक्टरों और शोबे सेहत के इस तबके ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए इंसानियत की खिदमत की थी। हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि अपने मरीज को बेहतरीन तिब्बी खिदमत और इलाज फराहम करे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हर साल 1 जुलाई को रियासत बंगाल के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज इस मौके पर शहर व इलाके के सबसे बड़े अस्पताल घाटी दवाखाना में डॉक्टर डे निहायत जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे, सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े, HOD डॉक्टर लिंगायत, खैरे मैडम, सोनोने सर, डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ और मार्ड के सदर रोहिन गायकवाड़ मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे को इस दिन की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। आज 1 जुलै डॉक्टर्स डे आहे आणि आपल्याला माहीतच आहे की भारतातील प्रसिद्ध डॉक्टर BC रॉय यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा दिवस आपण डॉक्टर्स डे म्हणून साजरा करतो। या दिवसाचं महत्त्व आपल्या सर्वांना माहीत आहे की डॉक्टर्सचं समाजातील काय स्थान आहे। डॉक्टरांना समाजामध्ये देवाच्या नंतरची महत्त्व आपण दिलेलं आहे। मला असं वाटतं की यामुळं या पेशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सर्वसामान्य माणसांचा आणि समाजाचा वेगळा आहे आणि कोविड-19च्या नंतर आपल्याला डॉक्टरांचं महत्त्व समजलेलं आहे की डॉक्टरांनी स्वतःचं आरोग्य धोक्यात घालून, स्वतःच्या कुटुंबाचं याला धोक्यात घालून समाजाची सेवा केलेली आहे। समाजाला सर्वोच्च उपचार देऊन अनेक रुग्णांचे जीव वाचवलेले आहेत आणि त्यामुळं आज डॉक्टरांनी एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे की समाजात वावरताना आपलं काय योगदान आहे, आपण कसं वागलं पाहिजे, आपल्या वागण्यानं आदर्श निर्माण करून दिला पाहिजे आणि पेशंटच्या ज्या वेदना आहेत तर त्याला वेदनामुक्त केलं पाहिजे आणि हे वेदनामुक्त करताना स्वतःचं झोकून दिलं पाहिजे। हुकूमत की ऐलान करदा लाडली बहन योजना का शिवसेना शिंदेगढ़ की जानिब से इस्तकबाल किया गया और जश्न मनाते हुए मिठाई तकसीम की गई। अयार है कि गुज़िश्ता रोज़ रियासती बजट में हुकूमत ने ख़वातीन की माली इमदाद के पेश नज़र एक नई स्कीम लाड़की बहन योजना का ऐलान किया है और इसी माह जुलाई से इस स्कीम पर अमल आवरी भी शुरू की जा रही है। इस योजना के ऐलान पर शिवसेना शिंदेगढ़ की ख़वातीन अगाड़ी की कारकुनान ओहदेदारान ने शहर के TV सेंटर चौराहे पर ढोल बाजों की घनगरज के साथ खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया है। ख़वातीन ने वज़ीर आला की इस योजना का इस्तकबाल किया और कहा कि इस योजना के ज़रिए ख़वातीन के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी और खुसूसन घरेलू ख़वातीन को इससे माली फ़ायदा पहुँचेगा। इस जश्न में पार्टी की ख़वातीन इकाई की नायब महानगर प्रमुख शारदा घुले, पद्मा शिंदे, शहर प्रमुख संगीता बोरसे, नायब शहर प्रमुख सुजाता गौली, संगीता सरोदर, माधुरी लहरे और दीगर ख़वातीन कसीर तादाद में मौजूद थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के नाफिज करदा फौजदारी क़वानीन अब ख़त्म कर दिए गए हैं।
1 जुलाई से मुल्क में नए फौजदारी क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं और अब CRPC की बजाय नया भारतीय सुरक्षा संहिता यानी BNSS कायदा नाफिज कर दिया गया। इस सिलसिले में मजीद मालूमात दी है एडवोकेट सदानंद सोनवणे ने। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट सदानंद किसनराव सोनवणे पाटील, माजी सचिव जिल्हा वकील संघ छत्रपती संभाजीनगर। मी आपल्याला आता जे 1 जुलै 2024 पासून नवीन कायदे लागू झालेले आहेत त्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे। आपल्या भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्वीचे कायदे हे अस्तित्वात होते। त्यामध्ये भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य पुरावा आणि भारतीय सुरक्षा संहिता असे हे 3 कायदे होते। त्या कायद्यामध्ये बदल करून केंद्र सरकारने लोकसभेत आणि राज्यसभेत हिवाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यांमध्ये संसदेत पारित करून हे नवीन कायदे आणलेले आहेत। ते आता भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS आणि भारतीय साक्ष्य संहिता BSS असे हे 3 नवीन कायदे आलेले आहेत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मॉब लिंचिंग या नवीन कायद्यांचा समावेश झालेला आहे। कारण दहशतवाद या कायद्याविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला बंदी घातलेली होती। त्यामुळे तो कायदा आता याच्यामध्ये नवीन कायद्यामध्ये ऍड केलेला आहे आणि हे कायदे सक्ती याच्यामध्ये दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बद्दल केंद्र सरकारने कुठल्याही प्रकारची जे आहे तर कसूर केलेली नाही। त्याचप्रमाणे जे नवीन कायदे आता आलेले आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने कम्युनिटी सर्व्हिस याच्यावर केंद्र सरकारने खूप मोठा भर दिलेला आहे। कम्युनिटी सर्व्हिस म्हणजे जर गुन्ह्याचं स्वरूप हे किरकोळ असेल आणि त्याच्यामध्ये जर आरोपीला शिक्षा आली असेल तर त्या आरोपीला जनतेची सेवा किंवा कम्युनिटी सर्व्हिस ज्याला आपण म्हणतो जनसेवा याची शिक्षा देऊन त्यांनी ती 15 दिवस, 20 दिवस किंवा महिनाभर ती सेवा द्यायची आणि त्या शिक्षेतून मुक्त व्हायचं अशी प्रावधान सुद्धा या नवीन कायद्यामध्ये केलेले आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के तर्जुमान महेश तापसे ने आज यहां राष्ट्रवादी भवन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें उन्होंने कई पार्टी व अवामी उमूर पर बातचीत की। चुनाव के बाद ये मेरा पहला दौरा है और मैं किसी निजी काम के तहत यहाँ पे आया हुआ था। हमारे सभी पक्ष के नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया कि आप सब लोगों के साथ रूबरू होकर आपके माध्यम से जनता से बात की जाए। मैं यही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छा साथ हमें लोकसभा के चुनाव में दिया और आज के आंकड़ों का अगर हम आकलन करें तो लगभग 160 विधानसभा की सीटों पे महाविकास जीत चुकी है। इसका मतलब आने वाली सरकार में शायद हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी और विद्यमान शासन सरकार से दूर हो जाएगा। लोग बार बार हमें पूछते हैं, मीडिया के माध्यम से पूछते हैं और सरकार में बैठे हुए कुछ उनके प्रवक्ता पूछते हैं कि महाविकास आघाड़ी का वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। एक बात तय है कि महायुति के लोगों ने मनोमन ये मान लिया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा वो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, हमारे तीनों पार्टियों के नेता तय करेंगे। लेकिन आप विपक्ष में बैठने के बाद आपका विरोधी पक्ष नेता कौन होगा इसका आप चयन कीजिए। क्या देवेंद्र फडणवीस जी होंगे, क्या एकनाथ शिंदे जी होंगे, क्या अजित पवार जी होंगे, इसके संदर्भ में उनके लोगों ने बताना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले RSS का एक मुख्य पत्र है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज़र उसका नाम है, उसमें एक बड़े वरिष्ठ नेता का लेख लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की हार केवल अजित पवार को लेने की वजह से हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये RSS का एक बड़ा नेता कह रहा है, उनके मुख्य पत्रक में उसने आर्टिकल लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 23 से 9 सीटों के पीछे आना पड़ा उसके बहुत बड़ा कारण अजित पवार को लेने की वजह से हुआ है। दिल्ली में भी इसके ऊपर विचार विनिमय हुआ। तो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब को ज़रूर लेगी, शायद राज ठाकरे साहब को भी लेगी, लेकिन अजित पवार को लेने में, अजित पवार जी की पार्टी को लेने में भारतीय जनता पार्टी में 2 राय है और इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में नहीं लेगी। शरद पवार लेंगे कि नहीं? पवार साहब इसका उत्तर पहले दे चुके हैं। देखिए, लोकसभा के समय
खुला आह्वान हमने सबको किया था, पार्टी के लोगों को, कहाँ से किसको खड़ा रहना है। जहाँ से जिन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दी वहाँ पे उनको टिकट दी गई। हर समाज के लोगों को पवार साहब की मोहब्बत, पवार साहब प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आने वाले विधानसभा में भी इसी प्रकार से जनता के बीच से जो नाम आएंगे, संगठन के माध्यम से जो नाम आएंगे, हर समाज के नाम आएंगे, इनके संदर्भ में पॉजिटिवली हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब विचार करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो लोग इच्छुक हैं वो कार्यरत रहें, अपना काम बढ़ाते रहें, पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहें और पार्टी की छवि मतदाताओं में बढ़ाते रहें। क्या भूमिका है राष्ट्रवादी? मुस्लिम आरक्षण 2014 की सरकार में हम दे चुके थे। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उस आरक्षण को प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट से भी उसमें मंजूरी मिली, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं चाहते थे कि मुस्लिम समाज को जो आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था वो मिले, और इसीलिए आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो इसके ऊपर फिर से एक बार विचार विनिमय हम करेंगे। आज शहर में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें रसोई गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल समेत दीगर अहम उमूर पर रोशनी डाली गई। आया है कि घरेलू पकवान गैस के अवामी तकसीम के सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर तिजारती इस्तेमाल होता है और ये सिलेंडर्स होटलों वगैरह में बेदरेग इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही इस गैस को LPG पर चलने वाली गाड़ियों और ऑटो रिक्शा वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राहक तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इस मामले को लेकर ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम और अवामी तहरीक के ज़रिए LPG के घरेलू पकवान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस के इस तरह के गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतालिक फाउंडेशन की आज मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी गई, जिसमें बतलाया गया कि अगर सही तरीके से घरेलू पकवान गैस का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू पकवान ही के लिए किया गया तो सारिफीन और शहरियान को ये सिलेंडर सस्ते दामों भी मिल सकते हैं। ताहम इसके नाजायज़ इस्तेमाल के सबब हुकूमत को भी GST और महसूल का नुकसान पहुँचने का खुलासा फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। औरंगाबाद शहरामध्ये सुरू असलेल्या जे अवैध धंदे आहेत त्याबद्दल आपण एक पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। त्यामध्ये मुख्यतः घरगुती गॅस सिलेंडरचा जो अवैध वापर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये आणि घरगुती गॅस सिलेंडरचा अवैध वापर ऑटो रिक्षांमध्ये जो केला जातो त्याबद्दल एक जनजागृती अभियान राबवत आहोत आम्ही। त्याबद्दल आपण पुरवठा विभाग आणि सेल्स ऑफिसर IOCL, BPCL, SPCL यांना वेळोवेळी तक्रारी दिलेल्या आहेत, परंतु त्यांच्याकडून हव्या त्या कारवाई होत नाही। तर आपल्या माध्यमातून मी जिल्हा पुरवठा विभाग आणि IOCL, BPCL, SPCL यांचे सेल्स ऑफिसर यांना आग्रहाची विनंती करतो की यांनी या ठिकाणी तात्काळ कारवाई करून जो स्फोट होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे शहरामध्ये तो थांबवावा आणि याकडे लक्ष द्या। धन्यवाद। कशा पद्धतीची कारवाई होत आहे सर, पण नाममात्र होत आहे। कारवाई होत आहे पण ते FIR करत नाही आहेत किंवा कुठं तोडी करून ते बंद करून देतात। ते आज बंद झाले, उद्या बंद झाले, 2 दिवसानंतर पुन्हा स्टार्ट होऊन जाते ते। तर हे असं न होता त्यांच्यावर FIR दर्ज करावी आणि जे मालमत्ता आहे त्याला जप्त करून कोर्टामध्ये केस चालवावा, या पद्धतीची कारवाई करावी। ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती पर दाखिल किए जाने वाली दफ़ा 376 के बजाय अब एक नया कानून दफ़ा 64 नाफिज किया गया है। शहर में आज इस नए कानून दफ़ा 64 के तहत नया केस दाखिल किया गया। आया रहे कि शहर के एकता नगर इलाके में एक नामालूम मुलजिम ने खातून पर ज्यादती करने का मामला पेश आया है। इस मामले में सिडको MIDC पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर आज ये शिकायत पुलिस ने 376 के तहत दर्ज नहीं की है, बल्कि इस बाबत नए नाफिज करदा कानून दफ़ा 64 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। ताहम इस नई कानूनी दफ़ा से मुतालिक दरियाफ्त करने पर सिडको MIDC पुलिस थाना की जानिब से कोई तफसीली मालूमात दिए जाने से इनकार कर दिया गया। रियासत महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मारूफ सियासी रहनुमा वसंतराव नाइक की जयंती शहर व अतराफ में निहायत जोश व खरोश से मनाई गई। आज जहानी रहनुमा वसंतराव नाइक की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ दफातर व इदारों में तकरीबात मुनक़िद की गई। आया रहे कि वसंतराव नाइक को सब्ज़ इनक़लाब के रहनुमा के बतौर भी याद रखा जाएगा। उन्हें बंजारा समाज के नाइक भी कहा जाता है। नाइक खुद भी एक किसान थे और उन्होंने किसानों के लिए बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। नाइक की जयंती के मौके पर शहर के सिडको बस स्टैंड से करीब वाक़ वसंतराव नाइक चौक पर सियासी जमातों और दीगर तंजीमों की जानिब से उनके मुजस्समे पर अक़ीदत के फूल चढ़ाए गए और खिराज अक़ीदत
बजट पेश किया गया, जबकि वसंतराव नाइक की हयात व खिदमत पर रोशनी डाली गई। इसी तरह जिले भर से वसंतराव नाइक की जयंती मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। बिड़किन ग्राम पंचायत के तमाम मेंबरान ने शिवसेना शिंदे गठ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह की मालूमात रुकने पार्लिमान संदीपान भुमरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जिला औरंगाबाद में सबसे बड़ी समझी जाने वाली ग्राम पंचायत बिड़किन के सभी अराकीन शिवसेना शिंदे गठ में शामिल हो गए हैं और अभी मजीद कुछ ग्राम पंचायत सरपंच और नायब सरपंच और अराकीन बलदिया शिंदे गठ में शामिल होंगे। इस तरह आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिवसेना उद्धव गुट का खात्मा हो जाएगा और जिस तरह की हालत लोकसभा चुनाव में हुई है वही हाल असेंबली चुनाव में भी उनका होगा, जिसके सबब तमाम नशिस्तें शिंदे ग्रुप ही को जाएंगी। इस तरह का एतमाद MP संदीपान भुमरे ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया है। पैठण तालुक्यातील सर्वात मोठी असणारी ही ग्रामपंचायत आणि या ग्रामपंचायतीचे सरपंच अशोकजी धर्मे आणि त्यांच्यासोबत ज्ञानेश्वर कांबळे असतील सदस्य, किरण असल, फडताळे असतील, शिंदे असतील, हिवाळे असतील, या सर्वांनी एकनाथ शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सदस्यांनी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। त्यांचं मी सगळ्याच्या वतीनं अशोक धर्मे आणि त्यांच्या सहकार्याचं मी स्वागत करतो आणि अशोक धर्मे आणि हे सर्वजण पूर्वी हे शिवसैनिकच होते, शिवसेनेचे होते, पण काही कारणास्तव मी प्रवेश केला आणि या प्रवेशासाठी उपस्थिती आपल्या शिवसेने बिडकीन आणि बिडकीन परिसरातला कसा पुन्हा दुसऱ्यांची साथ सोडून तुमच्या सोबत येण्यामागचं कारण काय? त्यांना तिथे त्रास होत होता का की त्यांना तुमचा विकास आवडला? आता त्यांना पूर्वी माझा अनुभव होताच, थोडा काही कारणास्तव बाजूला गेले आणि विशेष म्हणजे की विकास असेल, स्वभाव असेल, या सगळ्या गोष्टी त्यांना पहिल्यापासून आवडलेल्या आहे म्हणून पुन्हा आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचं काम, हे सगळं काम बघून त्यांनी पुन्हा आपल्या शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे। तर आगामी निवडणूक असून द्या, पण मला एक सांगायचं की सगळ्यात महत्त्वाचं एकनाथ शिंदे साहेब आणि महिला, विशेष म्हणजे महिलांसाठी जो काही कालचा अर्थसंकल्प झाला, जो काही मांडला, त्याच्यामध्ये लाडली बहीण ही योजना आणलेली। याच्यामध्ये आपण बघितलं असं सगळ्या महिलांनी आता ऑप्शन करून माझं स्वागत केलं। रक्षाबंधन राबवल्याने त्या योजना महिलांसाठी राबवलेल्या आहे, याचं निश्चित महिलांनी आणि महाराष्ट्राने स्वागत केलेलं आहे। हुकूमत की ऐलान करदा मेरी लाडली बहन योजना के ज़िमन में दस्तावेज व रिहायशी सर्टिफिकेट वगैरह हासिल करने सेतु सुविधा केंद्र पर खवातीन व दीगर दरख्वास्त गुजारों का हुजूम उमड़ पड़ा है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत के बजट में ख़वातीन के लिए खुसूसी माली वजीफ़ा बनाम माझी लाड़की लेक या माझी लाड़की बहन का ऐलान किया गया। इस ऐलान का किया जाना था कि शहर भर से इस एआनत के हुसूल की ख्वाहिशमंद ख़वातीन व दुशीज़ाओं का यहाँ दफ्तर तहसील पर कायम सेतु सुविधा केंद्र पर बेतहाशा हुजूम उमड़ पड़ा है। सेतु के दफ्तर पर पहले ही से नए तालीमी साल के शुरू होने के सबब दाखिलों के लिए दरकार दस्तावेज़ के हुसूल के लिए तलबा व तालिबात का हुजूम था। अब इस पर यह तुरफा तमाशा हो जाने से सेतु के मुलाजमीन पर काम का तो बेहंगम बोझ पड़ गया है। इस सिलसिले में सेतु के जिम्मेदार गणेश राव ने मज़ीद मालूमात दी है। ये अभी शासन ने जो भी अभी फ़िलहाल लड़की बहन योजना बोल के निकाले है योजना, उसके रहिवासी इनकम के लिए कर दी है और जिस तरह अभी 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट लगा है उस तरह 10वीं और 12वीं के भी ये बच्चों के कर दी है। नहीं, अभी फ़िलहाल जो शासन ने अभी नई योजना शुरू की है उसकी वजह से कर दिया रही है।
आम्ही रहिवासी ते काढायसाठी आलेलो आहे. आम्हाला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे. सरकार हो सांगितलेलं आहे. आम्हाला सरकारकडून एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला या योजनेचा लवकर लाभ द्यावा. सर आता ते चालू झाले ना लाडली बहीण योजना, त्याच्यासाठी हो रहिवासी इन्कम आणि उत्पन्नाचा दाखला. शासनासाठी एवढीच विनंती आहे की लवकरात लवकर चालू करावे फॉर्म भरायला आणि लवकरात लवकर आम्हाला देऊन द्या. क्या निकाल लाडली बहन की स्कीम के लिए जी, तो वो निकालने के लिए आप आए? हाँ, बस वही जल्द से जल्द उसकी जल्द से जल्द शुरुआत करें. मतलब शहर से मुत्तसिल गोलट गांव में स्मशान भूमि शेड न होने के सबब साकिनान को मरने वालों की आखिरी रसूम अदा करने में शदीद मुश्किलात का सामना है. गुज़िश्ता दिनों से हो रही बारिश के सबब एक मैयत की आखिरी रसूम के लिए गांव वालों ने आर्जी पत्रों का आड़ोसा लगाकर अंतविधि करनी पड़ी. बारिश के दौरान इस मैयत की आखिरी रसूम अदा करने में मरने वाले की बेहुरमती पर सारा गांव अफसोस कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब जन कल्याण और आवाम से हमदर्दी व दोस्ती के दावे करने वाले सरकारी इंतजामिया की कारकर्दगी सवालात के घेरे में खड़ी देखी गई. गोलट गांव में जब मुख्तसर अदालत के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई तो भरी बारिश में उनको अग्नि देने का संगीन मसला उनके घर के अफराद के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि इस गांव में अभी तक शमशान भूमि में शेड भी नहीं है. महलूक के घर वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, मगर कब तक. आखिर बारिश के बीच ही अंतिम संस्कार का फैसला किया गया और फिर चिता पर पुराने पतरे पकड़कर ही अग्नि दी गई. साकिनान का कहना है कि यहाँ शमशान भूमि के लिए रास्ता भी नहीं है. खेतों और खारदार झाड़ियों से गुजरकर अर्थी ले जानी पड़ती है. साकिनान ने इंतजामिया पर शदीद नाराजगी जताते हुए फौरी इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है. सोशल मीडिया पर अपलोड की गई पोस्ट को लेकर पैठन के दो नौजवानों में तनाज़ा हो गया और ये मामला पुलिस थाना पहुंच गया. दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. बताया जाता है कि ये पोस्ट रिजर्वेशन मामले को लेकर अपलोड की गई थी, जिस पर ताल्लुक़े के गोपीवाड़ी के दो नौजवानों में तनाज़ा खड़ा हो गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया. तफसीलात के मुताबिक समता परिषद के ताल्लुका सदर प्रकाश दिलवाले ने रिजर्वेशन से मुतालिक पोस्ट अपलोड की थी, जिस पर गांव के साकिन एक नौजवान कदम ने दिलवाले के साथ नाशाइस्ता बर्ताव किया और उन्हें जान से मार देने की धमकी दे डाली. इसी तरह दोनों ने एक दूसरे पर जान से मार देने की धमकी के इल्ज़ाम आयद किए हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दाखिल की. ताहम पैठन पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने दोनों की शिकायत सुनकर दोनों ही को समझा मनाकर इस मामले को रफा दफा कर दिया है. इस तरह की इत्तला मिली है. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाने आपल्याला स्वतंत्र अधिकार दिलेला आहे. सर्वांना आपला बोलण्याचा अधिकार दिल्यामुळे आज मराठा समाजाचे नेते यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर बसून ओबीसी समाजाचे लोकनेते छगनरावजी भुजबळ साहेबांबद्दल गेले 8 महिने झाले अरे तिरे बोलतोय, एडपाटा, जनावरांच्या गोळ्या खायला तो बडा. तर आज समस्त ओबीसी बांधवांचे खूप मनोदुख होत आहे. तर आम्ही कुठेतरी त्याला एक प्रत्युत्तर म्हणून एखाद्या अर्जावर पोस्ट केली तर आमच्यावर दडपण आणत आहे. मी आज आनंदपूर गावामध्ये एकटाच व्यक्ती राहत आहे. मी पैठण तालुक्याचं ओबीसी नेतृत्व म्हणून मी काम करत आहे. तर माझ्यावर मला फोन करून धमकी दिली आहे का तू पोस्टदार केली तर तुझ्याकडे बघू, जे मानाची धमकी दिलेली आहे. तरी मुख्यमंत्री साहेबांनी प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष केंद्रित करावे. जर आमच्या बहुजनांचा आवाज जर असा दाबण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर बहुजनांनी कसं तोंड काढावे. जर आमचे लोकनेते भुजबळ साहेब असो, पडळकर साहेब असो, पंकजाताई असो, जानकर साहेब असो यांच्या मागे जर आम्ही खंबीरपणे उभे राहिलो तर हा आरक्षणाचा भाग सोडा, पण आम्हाला गावात राहण्याचं सुद्धा अवघड होईल. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाने याच्याकडे लक्ष करून ही जी आळेतोरीची भाषा ही बंद करावी. कुठेतरी आज महाराष्ट्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडत चाललेला आहे. याला कुठेतरी शांतता राहावी हेच आमचं मत आम्ही व्यक्त केलेलं आहे. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. शहर में नहायत जोश खरोश से मनाया गया डॉक्टर्स डे. घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे और तमाम अफसरान और मुलाजिमीन ने पेश की एक दूसरे को मुबारकबाद, उन्हें ख्वाहिशात. हुकूमत की लाड़की बहन योजना का शिंदेगढ़ की खवातीन ने किया इस्तकबाल और जमकर जश्न मनाते हुए की मिठाइयों की तकसीम.
मुल्क से अंग्रेजों के नाफिज करदा फौजदारी कवानीन कर दिए गए खत्म और नए फौजदारी कवानीन का हुआ निफाज। CRPS की बजाय अब BNSS के तहत होंगे मामलात के इंदराज। और धूमधाम और अकीदत के साथ मनाई गई रियासत के साबिक वज़ीर आला और सब्ज़ इनक़लाब के लंबरदार आजहानी वसंतराव नाइक की जयंती। शहर और ज़िला भर मुख्तलिफ तक़ारीब मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।